आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत के खिलाफ आइंदा हिकमत अमली क्या होगी। पीडीएम क़यादत इस्लामाबाद में जमा हो गई है। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत पीडीएम इजलास में मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो समेत दीगर मरकजी कायदीन शरीक हैं। मजीद जानते हैं जाहिद मशवानी से। बताइएगा जाहिद। इजलास का आगाज हो चुका है और मौलाना फजलुर रहमान पीडीएम के अहम इजलास की सदारत कर रहे हैं। महमूद खान अचकजई, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, आफ्ताब शेरपा, उस्मान काकर, साजिद मीर, मियां इफ्तिखार, यूसुफ रजा गिलानी, शाहिद हाकन अब्बासी, रजब परवेज अशरफ और दीगर रहनुमा इस इजलास में शरीक हैं। इजलास में साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ लंदन से वर्चुअल शरीक होंगे, ज़रा ने ये बताया। और इस इजलास में चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक लॉन्ग मार्च की तैयारियों के हवाले से हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा और इस हवाले से अहम फैसले भी किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के एतमाद के वोट के बाद की पैदा होने वाली सूरत हाल भी एजेंडे का हिस्सा है। पीडीएम की क़यादत मजमूई तौर पर मुल्क की सूरत हाल पर गौर करेगी और इस इजलास के बाद अपने फैसलों के बारे में मीडिया को आगाह किया जाएगा। लेकिन जाहिद, एक और चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपस में भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है सेनेट की एक नशिस्त ज़ाया होने पर। यह क्या मामला है? ये चीज़ें तो हैं क्योंकि इसमें दो बड़ी सियासी जमातों के दरमियान जो पहले मामलात चल रहे थे उस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी थे और वो तहफ़्फ़ुज़ात सामने भी आए थे। ताहम एक कैमोफ्लेज के तौर पर पीडीएम के इत्तेहाद को बरकरार रखा गया और जो सेनेट इंतखाबात हुए, सेनेट इंतखाबात में इन्होंने मुतफ़िका उम्मीदवार लाने की कोशिश की गई। ताहम जो पार्टियों के अंदर जो इख्तिलाफात होते हैं, जब इस हवाले से हमने एक ठीक है जाहिद, आपका बहुत शुक्रिया। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब, अपोजिशन की हिकमत अमलियों का तोड़ कैसे किया जाए, वजीर आजम ने इजलास आज तलब कर लिया है। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की जाएगी। वजीर आजम पार्टी रहनुमाओं को अहम गाइडलाइंस देंगे। यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ निजी कंपनी के मालिक और वर्कर्स का इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज। निजी कंपनी के मालिक समीर हुसैन ने इल्जाम लगाया है कि यूसुफ रजा गिलानी के जिम्मे 63 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा हैं। यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करार दें और मेरी रकम वापस दिलाई जाए। अपने दौरे हुकूमत में यूसुफ रजा गिलानी ने LNG कोटा देने का वादा किया था। यूसुफ गिलानी ने 2010 में मुझे LNG का कोटा दिया। यूसुफ रजा गिलानी ने LPG मुआहदे में मुझसे फ्रॉड किया है। यूसुफ रजा गिलानी साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने और इनके वजीर मियां खुर्रम रसूल ने मेरे और मेरी फैमिली के साथ उस वक्त एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया था। हमें 2009-2010 में इन्होंने LPG का कोटा दिलवाया। इसमें हमने इन्वेस्टमेंट की इनके कहने पे। 1.5 साल तक इन्होंने हमें इस फ्रॉड में घुमाते रहे। प्रोजेक्ट अभी शुरू होने वाला है, लेकिन वो प्रोजेक्ट कभी शुरू ही नहीं हुआ। बाद में जब हमें पता चलता है कि जी ये फ्रॉड इन्होंने हमारे साथ किया है, तो मैंने कंप्लेन की। उस पर नरगिस सेठी इनकी प्रिंसिपल सेक्रेटरी थी। उन्होंने मुझे प्राइम मिनिस्टर हाउस बुला के ये चेक दिलवाए जितनी मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, 63 करोड़ रुपए के, और यूसुफ रजा गिलानी का नाम क्लियर करने के लिए। एक एक चेक बाउंस हो जाता है और हम इसके बाद FIR कटवाने की कोशिश करते हैं। उस वक्त इनकी गवर्नमेंट थी, यूसुफ रजा गिलानी खुद प्राइम मिनिस्टर थे। FIA वाले बिल्कुल हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे ताकि यूसुफ रजा गिलानी के ऊपर कोई बात ना आए। उन्होंने हमसे पहले FIR कटवा दी, सारा मलबा अपने वजीर के ऊपर डाल दिया और यूसुफ रजा गिलानी का नाम निकाल दिया। एक तरफ ये खुद FIR कटवाते हैं, दूसरी तरफ ये अपने वजीर को 1.5 साल छुपा के रखते हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है इस बंदे को अरेस्ट कराने के लिए। अरेस्ट करने के बावजूद भी इसको एज ए स्टेट गेस्ट रखा था जेल के अंदर जी। 9-10 साल होने के बावजूद भी 1 रुपए की रिकवरी नहीं मिली। आज वापस सेनेट के अंदर आ रहे हैं। ये भुट्टो साहब की पार्टी है। आपको यही आदमी क्यों मिला? एक फ्रॉडिया प्राइम मिनिस्टर जो उसने के मेरे साथ फ्रॉड किया, अब वापस आएगा, अब बाकियों की बारी। वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली जरताज गुल कहती हैं कि यूसुफ रजा गिलानी हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए इलेक्शन जीते। पैसा लगाना है तो सेनेट का नाम कौन बनेगा, करोड़पति रख दीजिए। सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन में सादिक संजरानी दोबारा कामयाब होंगे। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेटिंग से करना है तो गिलानी को डी-सीट किया जाए। गिलानी के बेटे वीडियो में वोट के तकद्दुस की पामाली का तरीका सिखा रहे हैं। और सिंध असम्बली के इजलास में एक बार फिर शोर शराबा हुआ। शहरयार शहर और असलम अबड़ू की नशिस्तों पर लोटों की तस्वीर लगा दी गई। दोनों अरकान को हुकूमती बेंचेस पर बिठाने पर हंगामा मच गया। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने खुर्रमशेर जमात को बात करने से रोका तो एजेंडे की कॉपी फाड़ दी गई। इजाजत सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने से पहले एक जरा सी बात पे तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ आपको। आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछें। पाकिस्तान में एक शख्स इस वक्त ट्रेजरी बैठ जाए। आई एम सॉरी, आई विल नॉट अलाउ दिस। और उनको इजाजत नहीं, दिस इज नॉट द वे। नो, दिस इज नॉट द वे। यू सिट डाउन।
बहुत कुछ किया है तुम लोगों ने, यू डिस्टर्ब द हाउस। अभी तक आप लोगों को रूल नहीं पढ़ना आया, तुम लोगों को रूल नहीं पढ़ना आया। ये अपने मुंह पे मारो, ये अपने मुंह पे मारो। ओए बशीरा इन एक्शन। नहीं जाओगे तो जाओ। 16 बंदों ने वोट नहीं किया वहाँ पे इस इनके सेनेटर को, उनको बाहर निकाले कि जो जीडीए वालों ने नाम दिए उन नामों को बाहर कर निकाले। पीटीआई के लोगों की डिमांड जमहूरी है। पिछली बार भी आपने देखा 13 जमीर फरोश हमारे ही पीछे बैठे रहे। इनको सिर्फ बदमाशी करने का पता है। और पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेर जमान स्पीकर पर फट पड़े। कहा स्पीकर ने असलम अबड़ो को हुकूमती बेंचेस पर बिठाकर आइन की खिलाफ वर्जी की, स्पीकर को शर्म आनी चाहिए। ट्रेजरी बेंच में लोग भी 2 नंबर और ये ऐवान भी 2 नंबर। आज इस ऐवान के स्पीकर ने उस शख्स को जिसका नाम लोटा असलम अबड़ो है उसको बिठाया है ट्रेजरी बेंचेस के ऊपर। आईने पाकिस्तान के खिलाफ काम असेंबली में हो रहा है, शर्म आनी चाहिए स्पीकर साहब आपको। स्पीकर साहब इसको डी-सीट करें, पहले इसको इस ऐवान से बाहर निकालें, जाके इलेक्शन लड़े और उसके बाद आके ये ट्रेजरी बेंचेस के ऊपर बैठे। जब तक ऐसा नहीं होता, इस लोटे की जो सीट है वो लोटे वाली सीट है जिसके ऊपर हमने तस्वीर लगाई। इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से दोनों से गुजारिश है इस फ्लोर क्रॉसिंग का नोटिस लिया जाए। हमारी कमेटी बन चुकी है, तहरीरी तौर पर इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान को हम ये लेटर लिखेंगे, स्पीकर के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं इतना बेखबर वज़ीर आज़म जिसे कुछ पता नहीं कि हो क्या रहा है। वज़ीर आज़म कहते हैं एक्सपोर्ट बढ़ी, आपका मुशीर तजारत कहता है कि एक्सपोर्ट में कमी आई। खुर्रम शेर जमान जहां बैठा हो वो तो खुद कह रही हैं 2 नंबरी है। पीटीआई के बहुत सारे वज़रा ऐसे हैं जो नून लीग में थे, उस्मान बुज़दार तो खुद पीटीआई का हिस्सा नहीं थे। मईशत सही सिम्त में जा रही होती तो क्या महंगाई में 8.7% फरवरी के महीने में इजाफा हुआ होता? गुर्बत को ख़त्म नहीं किया, लेकिन हाँ आप गरीब आदमी को ख़त्म करने की तरफ कोशा है। आपकी हुकूमत किन तजादात पर बिलीव करती है? आप कहते हैं मईशत ठीक है, आपका वजीर तिजारत मुशीर तिजारत कहते हैं कि एक्सपोर्ट्स में कमी आई है। पाकिस्तान की सियासी तारीख में अब खुर्रम शेर जमान जहाँ बैठा होगा वहाँ वो अपने बारे में खुद ही करेंगे 2 नंबरी है, तो मैं क्या कह सकता हूँ। पीटीआई वो हुकूमत है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग के लीडरान को अपनी जमात में लिया। बोजदार साहब खुद मादी में पीटीआई का पैदाइश से हिस्सा नहीं थे। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक आबान कहती हैं कि पीडीएम के गीदड़ आज फिर धोखा देने के लिए जमा हो रहे हैं। ये अभी तक कौमी असम्बली में बदतरीन शिकस्त के जख्म चाट रहे हैं। मरकज में हजीमत उठाने के बाद उन्हें पंजाब में भी मुंह की खाना पड़ेगी। काफ लीग इत्तेहादी जमात और बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है। वजीर आला पंजाब को पंजाब असम्बली में वाज़ेह अक्सरियत हासिल है। सिंध का जाली शहजादा पंजाब में दर दर की ठोकरें खा रहा है। सिंध का जाली शहजादा सियासी भिखारी बन चुका है। पंजाब में मिस्टर 10% के करप्ट बरखुरदार की दाल गलने वाली नहीं। और वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट में कहना है कि वज़ीर आज़म पर 178 मेंबरान के इत्तेमाद के बाद अपोजिशन की सियासत ठप हो गई। रही सही कसर सेनेट चेयरमैन के इंतखाब में पूरी हो जाएगी। मीडिया मायूस सियासतदानों की बयानबाजी से निकले, कोरोना पर तवज्जो दे। जहां एक नई लहर हमारे लिए चैलेंज बन रही है, सियासत कर लेंगे, इस बला को संजीदा लें। पंजाब में कोरोना केसेस की दोबारा बढ़ती हुई सूरत हाल। पंजाब के 7 अजला में गैर निसाबी सरगर्मियों और स्पोर्ट्स पर पाबंदी आयद कर दी गई। महकमा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 20% से ज्यादा केसेस वाले अजला में गैर निसाबी सरगर्मियां नहीं होंगी। पाकिस्तान में कोरोना के नए केसेस की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पीटीआई के रुकने पंजाब असम्बली मियां शफी भी कोरोना में मुब्तला हो गए हैं। एनसीओसी के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 34,347 कोरोना टेस्ट किए गए। 1,592 नए केसेस रिपोर्ट हुए। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 4.6% रही। 24 घंटे में कोरोना से मजीद 22 अफराद जाँ बहक हुए। कोरोना से कुल अमवात 13,227 हो गई हैं। पंजाब में सियासी हलचल के बाद वजीर आला पंजाब अचानक मुतहर्रिक हो गए। कई शहरों के दौरे नाक़िस कारकर्दगी के हामिल अफसरान के खिलाफ डंडा उठा लिया। 14 घंटे के दौरान 3 अजला मुल्तान, डेरा गाजी खान और मुजफ्फरगढ़ का तूफानी दौरा किया। गफलत के मुर्तकिब अफसरान पर बिजली बनकर गिरे।
CPO मुल्तान महबूब राशिद और DC मुल्तान आमिर खटक को ओहदे से हटाकर लाहौर रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी। ओकाड़ा के इलाके गाजियाबाद, समतपुरा और शेख बस्ती समेत कई इलाकों में सीवरेज का निजाम नाकारा हो गया। गाजियाबाद में स्कूल के करीब जमा गंदे पानी से गुजरना तालिबात के लिए इम्तिहान बन गया। दर्जनों बच्चियों की गंदे पानी से गुजरने की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि तालिबात गली के किनारे रखे पत्थरों और ईंटों पर चलकर रास्ता तय कर रही हैं। मुल्क में TTP अफगानिस्तान से दोबारा मुनज़्ज़म हो रही है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर और कराची में थ्रेट्स हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के 2 वाक़यात में 2 पुलिस अफसर शहीद हुए। अल्लाह ने चाहा तो दहशतगर्द शिकस्त खाएंगे। असम्बली के सामने जो हुआ उसकी जितनी मजम्मत करें कम है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 2 वाक़यात हुए हैं दहशतगर्दी के। दोनों जगह एक अफसर शहीद हुआ है। इस मुल्क में दोबारा अफगानिस्तान से TTP ऑर्गेनाइज हो रही है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर और कराची में थ्रेट्स हैं। हमारी अजीम अफवाज और हमारी अजीम पुलिस ने अपनी जानों का नजराना पेश करके हमारे लिए एक अमन की फजा कायम की है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह को मंजूर हुआ तो दहशतगर्द शिकस्त खाएंगे। जो कुछ असम्बली के सामने हुआ बुरा हुआ, उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन मैं कायदीन से तोके रखता हूं कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह थी वहां पे करते। अहम खबर आपको दें कि यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी ना करने के लिए एक और दरख्वास्त दायर कर दी गई है। जाहिर मशवानी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिर, दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है? यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली की जल्द समाअत की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में दायर की गई है और दरख्वास्त में यूसुफ रजा गिलानी सेनेट के उम्मीदवार के हवाले से कहा गया कि वो उम्मीदवार हैं और चेयरमैन सेनेट का इंतखाब 12 मार्च को शेड्यूल है। इलेक्शन कमीशन ने 11 मार्च को केस मुकर्रर कर रखा है। मुनासिब होगा कि वक्त ज़ाया किए बगैर किसी की इस केस की फौरी समाअत की जाए। पहली बार हुआ है कि चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार इंतखाबी बदनामी का मुर्तकिब हुआ है। दरख्वास्त में ये इस्तदा भी की गई है और फौरी समाअत की दरख्वास्त जो है ये फरूख हबीब, कमल शोजैब और मलिका बुखारी की तरफ से दायर की गई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका जाहिद। एक ब्रेक के बाद शामिल करेंगे मजीद खबरें। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un espiel EDN reise nach Disney World zu sparen